शंभू शिखर बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए बड़ी तालियां बजाकर एक बड़े कवि को बुलाइए। शंभू शिखर, मधुबनी, बिहार, भारत, एशिया, धरती, ब्रह्मा। एक टिप्पणी। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे बालों की तारीफ कर रहे थे। मैं शशिकांत जी आपको बता दूं, जितने इन 3-4 कवित्रियों के मिला करके बाल हैं उतने तो मेरे झड़ चुके हैं। अब सुन लो क्यों झड़ते हैं। एक पुरुष के जीवन में 2 महिलाएं उसके सिर पे हाथ फेरती है। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल ऐसे होते हैं। जब पत्नी हाथ फेरती है तो आदमी धीरे धीरे जैसा झारखंड हो जाता है। देखो कितने दुख की बात है कि शशिकांत जी को आज तक पत्नी का प्यार नहीं मिला। ले, तेरे भाग्य में यही लिखा है। आपको तो मैं यही दे रहा था, आपके भाग्य में ये भी नहीं है। आदरणीय अशोक भैया को प्रणाम करता हूँ। रुचि जी मेरी बड़ी बहन है, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया। आगरा में आजादी से 2 साल पहले भी आया था। आजादी 2012 में एक कार्यक्रम में मैं आगरा आया था। बिल्कुल सही समझे आप। पिछले दिनों ट्रंप भी आगरा आया था, आपको याद होगा। जब वो आगरा आया तो उसकी 24 घंटे की यात्रा थी, 48 घंटे रुका। 48 घंटे बाद हैरान परेशान वो जब पहुंचा वापस दिल्ली तो मोदी जी ने पूछा तुम इतने परेशान क्यों हो? तो ट्रंप ने कहा भाई साहब पूरा आगरा घूम लिया, ये समझ में नहीं आया असली पंछी पेटे की दुकान कौन सी है। आगरा का मामला तो बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 लाइन सुनिएगा, समय की अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा में रह करके काव्य पाठ करूंगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये 4 लाइन सुनिए, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। पहले कई बार आगरा आया। आगरा में और भी कवि हैं, जैसे रमेश मुस्कान, जैसे पवन नागरी। ये लोग तो याद किया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। आयोजन समिति से मतलब है मेरा। तो मैं 4 लाइन सुनाता हूं, इसका आनंद लीजिएगा जी। इस 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। ये सब हास्य के लिए बातें हैं बस, और कुछ नहीं। 4 लाइन सुनिएगा। आज आगरा जब मैं आया बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी कराई थी अशोक भैया ने, बढ़िया शानदार होटल में। अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि हमें हजम नहीं हुई। तो हम नीचे आ गए, होटल के नीचे आकर के नुक्कड़ पे खड़े होकर के चाय पी रहे थे। मैं चाय पी रहा था, तभी एक कुत्ता आया। मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है, तो बाकी जेब में, और कुत्ते की तरफ देखा। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही पलटी मारी। 1 2 3 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। तब मुझे समझ में आई सुदीप भाई
अच्छा, ये बता रहे हैं आपके फेसबुक के बड़े फैन हैं। मेरे थोड़ी हो गए, मेरे साथ जो रहता है उसके हो गए। नहीं नहीं, इनके पास भी बिस्किट के पैकेट है। तो एक बिस्कुट वो आपने ही खाया था क्या? नहीं, खिलाएंगे। अरे फोन मत कर। नहीं, कैसे पता यार है अभी बाद में तेरे को खिलाएंगे बेटा। वही बचा के ले गए अभी। चलिए ले आए भाई साहब, याद से बिस्कुट। ये जो अशोक भाई, अरे आप इतने दूर से माला पीने नहीं आए थे? अशोक भाई, अरे यार। ये जो मैनेजमेंट देखो तो एसी चालू कर दो भाई साहब को घर में। हाँ भैया। तो मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। हाँ, ट्रंप जीतते ही ट्रंप ने कहा कि मैं भारत वंशियों के कारण जीता हूँ। देखिए, मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मोदी जी सीधा मैंने कहा, मोदी जी आपकी नीयत क्या है? हाँ। मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए थे। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मामला अद्भुत है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। मामला बहुत अद्भुत है। 4 लाइन सुनाता हूँ। नहीं, महिलाएं हंस रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की नहीं, सच बता रहा हूं। इतनी हुई हंसती हुई महिलाएं मैंने एक साथ बहुत दिनों बाद देखी है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो अपना मामला अद्भुत है। आगरा की एक बड़ी खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर बिहार के लोग बहुत मिलते हैं। हाँ देखो आगरा वालों, अगर यहाँ पर बिहारी बहुत है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर इन आगरा वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन कराते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो वैसे भी साहब बिहार का ही रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, फिर दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिलने लगी, फिर दिल्ली वाले ही बंद होने लगे, वो भी शराब में बंद हो रहे थे। तो 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा के अंतर्गत आपको पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। साहब ट्रंप जीत करके ट्रंप ने कहा मैं भारत वंशों के कारण जीता हूं, मैं यहां आकर के भारत के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कहा ट्रंप भाई आओ, पहले भी आए हो, लेकिन इस बार आकर के आपको क्या क्या नहीं करना है यह ध्यान रखिएगा। 4 लाइन सुनिए, बिल्कुल नहीं। गौरव भाई बहुत अच्छा पढ़ा आपने, सुनिएगा।
कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे। देखिए रुचि दीदी वंदना करने आई थी, वो सुर में गाती है, मैं महिषासुर में गाता हूं। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से। ये चाय वाला तीसरी बार आया है। नहीं चाय, पवार जी बोल रहे चाय वाले को कुछ बोलना मत। पवार जी मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी, कुछ नहीं कहूंगा। आज तक चाय वाले को जिसने भी कुछ कुछ कहा वो किसी को कुछ कहने के लायक नहीं बचा, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। चिंता मत करो, बल्कि मेरा चले तो मैं तो उसके साथ ही चाय देने लग जाऊं, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, मैं तो बन भी जाऊंगा। 4 लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छा। बेटा ट्रे है आपके पास? नहीं, उसमें एक बार में 5-6 आती, मुझे पता है ना। मुझे पता है ना। ये बेचारा 2 है ना, ये पक्का मोदी ही बनेगा। सच बता रहा हूँ, वो भी 2 ही पिलाते। ले करके मैंने कभी नहीं देखा उनको पिलाते हुए। 4 लाइन सुनिए, बहुत अच्छा। तो ये लोग मोबाइल से मेरा वीडियो इतने सारे लोग बना रहे हो, मैं सोच रहा हूँ तालियां कम क्यों बज रही। ये रील बनाने वालों का हाल पता क्या होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ दुल्हन ने फिर बनना था जूता हो के मगर बोझा रह गया। बनना था जूता हो के मगर बोझा रह गया। बनना था जूता हो के मगर बोझा रह गया। खुद अपने आप पर ही कितना बोझा रह गया। पर बोल बन का देखिए नतीजा ये हुआ, बनने चले थे राजा अवध ओझा हो गया। बनने चले थे राजा अवध ओझा। 4 लाइन और सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा साहब। ये 4 लाइनें मैंने जहां जहां सुनाई वहां सब पे परमानंद के साथ साथ में सुनने वालों को सदगति की प्राप्ति है। हाँ, कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भल बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में, अभी कुछ दिन पहले ही जलोटा जी ने नई हारमोनियम खरीदी। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। अब ये 4 लाइन सुनिए और 4 लाइनों पे आपको मजा आ जाएगा। श्रेष्ठ गीतकारों की, श्रेष्ठ कवियों की टीम आज यहाँ पर है ताज महोत्सव में। 4 लाइन सुनिए, आप सबको और ज्यादा आनंद आए। कि ख्वाबों में तेरे रंग पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी नहीं है। आधार से रजाई तेरी नहीं है। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अरे वाह वाह वाह।
मैं तो देखो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया। महात्मा सोजा मैं ज्योति के पास जा रहा कि चीनी को जमा करके। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है कि चीनी को जमा करके। वो हिंदी वाले आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके। मेरे तो पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल कर के आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। क्या बढ़िया आप लोग। चीनी आगे की बात नहीं बता रहा है, देखो इसने जैसे बोला कि डस भी लो, तो उस नागिन ने कहा कि शेषनाग को कैसे डस लो? मैं जानता था नाग और नागिन के बीच में ये नेवला जरूर पड़ेगा। चार लाइन सुनिएगा, चार लाइन अंतिम सुनाता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी टीम है, अंतिम चार लाइनें सुनाता हूँ। कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ। मैं दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका गया। मेरी 60 दिन की यात्रा थी, 25 से ज्यादा प्रोग्राम थे। पूरे अमेरिका में मैं धोती कुर्ता पहन करके परफॉर्म करके आया। एक भी जगह पर मैंने सूट बूट जूता ये सब पहनने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल मैं भारतीय परिधान में जाता था। एक दिन तो मैं टाइम्स स्क्वायर टावर न्यूयॉर्क में घूम रहा था। वहां पे 206 देशों के लोग आपको एक बार में मिल जाते हैं। मैं धोती पहन के घूमने चला गया। कुछ लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहने थे, मैं तो फिर भी धोती पहना था। एक अंग्रेज आया, टकरा गया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। इतने में अंग्रेज ने पीछे से मेरा धोती का, पवार जी ने बताया, पीछे से उसने धोती का मेरा लान पकड़ लिया। व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस? बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। क्या बढ़िया महिलाएं हंस रही है, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप। कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ। शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ। आभार, धन्यवाद।